कल का बाजार खतरनाक महसूस हो रहा है। शुक्र है प्रॉफिट बुक कर लिया, अब कोई गम नहीं। और अब कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर बेट लगाना बेहतर रहेगा? दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में मौजूद हैं मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार में शदीद तेजी की वो लहर आज फिर जारी रही। ऑलमोस्ट बड़ा गेन, एक नई सतह 1,82,408 पॉइंट्स की सतह पर बाजार आज बंद हुआ। ऑलमोस्ट 3,373 पॉइंट्स का इजाफा किया आज के दिन, और ये लगातार तीसरा रोज है जहां पर बहुत भारी मुनाफा बाजार दे रहा है। इंट्राडे आज बाजार ने काफी छलांग लगाई। 1,83,964 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 4,929 पॉइंट्स, 5,000 पॉइंट्स के लगभग इजाफा था। लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया और उसके नतीजे में ऑलमोस्ट 1,556 पॉइंट्स की कमी के साथ बाजार इंट्राडे हाई से 1,82,408 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। ईएनपी सेक्टर में आज काफी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा के सेक्टर ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। एक बार फिर आज लीड किया बैंकों ने 1,922 पॉइंट्स की बड़ी आज कंट्रीब्यूशन दी। फिर से दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर 394 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज का सेक्टर 272 पॉइंट्स, सीमेंट 228, और ये बड़े सेक्टर थे जिन्होंने आज कंट्रीब्यूट किया, सिवाय 4 सेक्टर ने जिन्होंने आज मायूस किया। और टॉप ऑफ द लिस्ट रहा सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मिसलेनियस सेक्टर 26 पॉइंट्स, ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर ने 4, शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज ने 3 और गिलास एंड सिरामिक्स के सेक्टर ने 1 पॉइंट की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। आज के दिन इनफरादी हैसियत में यूबीएल ने फिर लीड किया बाजार को और पिछली तमाम रिकॉर्ड उसने तोड़े। 709 पॉइंट्स की अकेले ने कंट्रीब्यूशन दी 100x में। एचबीएल ने 331 पॉइंट्स, जबकि एंग्रो होल्डिंग, एमसीबी बैंक, एंग्रो फर्टिलाइजर, एफएफसी, मिजान, लकी सीमेंट, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हब पावर और अस्करी बैंक भी काबिल जिक्र स्टॉक्स थे। आज के दिन नेगेटिव साइड पर हमने देखा पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम सिस्टम्स लिमिटेड, दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स यानी कि डीएच पार्टनर्स, अटक रिफाइनरी, मरी ब्रूरी, तारक गिलास, हाईनूर लेबोरेटरीज, ठट्ठा सीमेंट, डीसीआर और एफएफएल काबिल जिक्र स्टॉक्स थे। कोहार्ट ने भी आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। तो यहां पर आज की रिएक्टिव क्लोजिंग 1,556 पॉइंट्स की, और जहां पर ईएनपी सेक्टर फ्रंट पर है प्रॉफिट बुकिंग के माहौल में, वहां पर बाजार का आउटलुक क्या रहेगा और ऐसे में कौन से स्टॉक्स नए स्टॉक्स हैं जिनमें रैली बन सकती है। आज के दिन बाजार का हुजम फैला और मजीद फैला। 1,68 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ। ऑलमोस्ट 28% का इजाफा डे ऑन डे बेसिस पर बाजार में देखा गया। कल का जहां पर फ्राइडे को 1,32 करोड़ शेयर्स का काम था, आज के दिन नंबर ऑफ ट्रेड्स में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। 5,74,886 नंबर ऑफ ट्रेड्स फ्राइडे के मुकाबले में आज वो बढ़कर 6,99,532 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी और 483 टोटल स्टॉक्स में जहां पर लेन देन हुआ। ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में था। 256 में इजाफा, 197 में कमी और 30 स्टॉक्स अनचेंज पाए गए हैं। 100x को अगर हम देखें तो टोटल कंट्रोल था बुल्स का 62.3 करोड़ शेयर्स का, जहां पर कारोबार आज देखा गया बाजार में 73 स्टॉक्स में इजाफा, 25 में सिर्फ कमी और 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। बढ़ता हुआ नंबर ऑफ ट्रेड्स का फिगर, वॉल्यूम्स में बेहतरी, और ऐसे में बैंकिंग सेक्टर का बाजार की ड्राइविंग सीट को संभालना। अगर हम बाजार की आउटलुक पर बात करें तो इस वक्त टोटल होल्ड है बाजार पर इन 2 सेक्टर्स का, बड़े सेक्टर्स का, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट बैंक्स हैं और फिर फर्टिलाइजर है। दोनों की एनुअल क्लोजिंग है, दिसंबर खत्म हो चुका। अगले महीने से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और एक बम्पर पे आउट का सिलसिला फिर से शुरू होगा। ऐसे में जहां पर पैसा और पैसे का बहाव अदारों की जानिब से बाजार की तरफ है, वहां पर अगर हम तवक्को करें कि अपकमिंग जो सेशंस हैं
उनमें बैंकों का भरपूर होल्ड रहेगा, जिससे कि यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी बैंक आज लीड किया, एमसीबी बैंक ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। एफएफसी पॉसिबिलिटी है कि कल से या उनसे अगले सेशंस में एफएफसी बाजार को एक नई कुव्वत बख्शेगा। मीजान, लकी सीमेंट, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक या फिर हब पावर हो, ये तमाम स्टॉक्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और इनमें रोटेशन काफी ज्यादा है। और ऐसे में जहां पर बाजार आज की रिएक्टिव क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा हम तवक्को करेंगे कि कल का ओपनिंग सेशन इब्तदाई हाफ कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देखा 95% के आज के सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कल शायद ये फिगर बदल जाए। मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स स्टॉक्स कल प्रॉफिट टेकिंग की जद में आए और कुछ जैसे कि बैंक्स या दूसरे सेक्टर उनमें हम जरूर बेहतरी देखेंगे। और ऐसे माहौल में रोटेशन जो कि अभी जिन स्टॉक्स में हम बात कर रहे थे काफी आउटस्टैंडिंग है आने वाले दिनों में भी। और ऐसे में जबकि जहां पर फैसल बैंक आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, 100 रुपए से ऊपर स्टॉक निकला, 101 रुपए से ऊपर बंद हुआ, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। स्टॉक की नजर अब अगले लेवल 115, 16 या फिर 20 रुपए की रेंज के दरमियान में रह सकती है। अस्करी बैंक इस रैली की सबसे बड़ी क्लोजिंग 107 रुपए से ऊपर और स्टॉक की नजर 120 रुपए की जानब है। दीवान ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज यूं तो काफी साइडबोर्ड आइटम है, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा, स्टॉक में 24 रुपए 18 पैसे की क्लोजिंग है। अपकमिंग इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 37 से 40 रुपए के आसपास रह सकती है स्टॉक की। बैक टू आउटलुक, बाजार की आउटलुक इस वक्त काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है और 1,82,000 पॉइंट्स को 100x ने गेन कर लिया नई सतह, और अब बाजार का अगला लेवल ऑलमोस्ट 1,93,000 पॉइंट्स की सतह पर है। लेकिन ऐसे में जहां पर कल हम देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग रह सकती है, सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस अब बाजार का खासा होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 3 दिन से एक वहशियाना किस्म का बुल रन है और जिसको अब थोड़ा सा ब्रेक लगने की जरूरत है। रैशनली और नेचुरली ये मंजिल जो कि 1,93,000 की है अपकमिंग सेशंस में, वो काफी ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है अगले लेवल के लिए। जबकि ऐसे में बाजार में पैसे का बहाव एक सिलेक्टिव किस्म के शेयर्स में हो सकता है, जिसमें कि लीड कर रहे हैं बैंक्स और फिर फर्टिलाइजर। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी आज भी एंग्रो फर्टिलाइजर ने, और अब बारी है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की कि वो अपनी खिदमात पेश करे। ऐसे माहौल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग शायद हम देख सकते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर में आने वाले दिनों में हो। ओपनिंग में हमने बात कर ली और बाजार का आउटलुक हमने बात कर लिया, जबकि टॉप स्टॉक्स को भी रिकमेंड कर दिया, उन पर बात कर ली। तो दोस्तों ऑलमोस्ट कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।